इफ आई गो बस्ट द बैंक गोज बस्ट। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले रॉबर्ट कियोसाकी आज $1.2 बिलियन के डेट में हैं। कहीं रॉबर्ट कियोसाकी कोई बहुत बड़े स्कैमर तो नहीं, या फाइनेंशियल एडवाइजर बन के अपने आप को महान प्रूफ करना चाहते हैं, या इस डेट के पीछे कोई और स्ट्रॉन्ग स्टोरी है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आइए इनके बारे में क्विक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इनका पूरा नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। इनका जन्म 8 अप्रैल 1947 को हीलो हवाई, जो एक अमेरिकन टेरिटरी है, वहां पर हुआ था। रॉबर्ट के ग्रैंडपेरेंट्स जापान से काफी पहले अमेरिका माइग्रेट कर जाते हैं। रॉबर्ट हीलो हाई स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी ज्वाइन करते हैं और वहां से एज अ डेक ऑफिसर 1967 में क्वालिफाई करते हैं। और इंटरेस्टिंगली रॉबर्ट 1968 के वियतनाम वॉर में एज अ गनशिप पायलट भाग लेते हैं। ईयर 1997 में रॉबर्ट एक कंपनी शुरू करते हैं जो वेलकोर वॉलेट सेल करती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो बैंकरप्ट हो जाती है और उन्हें ये कंपनी बंद करनी पड़ती है। और फिर रॉबर्ट कियोसाकी जेरोक्स ज्वाइन करते हैं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। ईयर 1993 में रॉबर्ट कियोसाकी अपनी पहली बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम था इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल। और इस बुक में रॉबर्ट पेरेंट्स को एनकरेज करते हैं कि वो अपने बच्चों को कॉलेज ना भेजें और उन्हें रियल एस्टेट बिजनेस में डालें। एजुकेशन और स्कूलिंग के एकदम अगेंस्ट एडवाइस देते हुए वो लोगों को मना करते हैं और कहते हैं कि ये सब बकवास है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। ईयर 1997 में रॉबर्ट कियोसाकी की एक और बुक पब्लिश होती है जिसका टाइटल था रिच डैड पुअर डैड, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी, वेल्थ एक्सपेंशन के लिए गाइड करती है। रिच डैड पुअर डैड बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी के दो डैड्स की स्टोरी है, एक पुअर डैड और एक रिच डैड। पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी के अपने फादर थे जो इंटेलिजेंट और हाईली एजुकेटेड थे, जो कहते थे कि वो अच्छे ग्रेड्स लाए और एक अच्छी जॉब पर फोकस करें। और दूसरे रिच डैड जो रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड के फादर थे, जो स्कूल ड्रॉप आउट थे, जिनका कहना था कि फाइनेंशियल एजुकेशन और पैसा कैसे कमाया जाए उस पर फोकस करना चाहिए। एनीवेज नाउ बैक टू रॉबर्ट कियोसाकी's करंट स्टेटस। आज रॉबर्ट कियोसाकी 1.2 बिलियन के कर्जे में है। आइए इसको रॉबर्ट कियोसाकी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। रॉबर्ट कहते हैं डेट दो तरह के होते हैं, नंबर 1 गुड डेट एंड नंबर 2 बैड डेट। गुड डेट से उनका मतलब है जो डेट आप इन्वेस्टमेंट के लिए लें और वेल्थ एक्सपेंशन के लिए लिए जाए, पैसा जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाए, उसका कैपिटल अप्रिसिएशन हो और रेंटल इनकम जनरेट हो, या उन पैसों से गोल्ड या सिल्वर परचेज किया जाए जिसकी समय के साथ वैल्यू बढ़ती है। और बैड डेट से उनका मतलब है वो डेट जिससे वेल्थ एक्सपेंशन नहीं होती और हम अपनी लायबिलिटीज को बढ़ा लेते हैं, जैसे कि कार लोन, मोबाइल के लिए लोन, पर्सनल लोन, जिससे हम अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज या लग्जरी हॉलिडे ट्रिप्स प्लान करते हैं, वो सब बैड डेट्स में आते हैं। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी, रॉबर्ट कियोसाकी ने जो $1.2 बिलियन का डेट लिया है वो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज को क्लियर करने के लिए नहीं बल्कि वेल्थ एक्सपेंशन के लिए लिया है। तो रॉबर्ट कियोसाकी से ये सीखने को मिलता है कि हमें एक्सपेंसिव कार्स, फोन्स और बाइक्स EMIs पर नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, बल्कि हमें गोल्ड कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए जो 1 ग्राम का 6 से 6,500 तक मिल सकता है। और गोल्ड कॉइन की समय के साथ वैल्यू भी बढ़ती है। फोन एक्सपेंसिव ना लेकर सस्ता ले लें, स्टेटस वेल्थ से बढ़ेगा, आईफोन, लग्जरी बाइक या लग्जरी कार से नहीं। आप लोग सोचिएगा इस बारे में। So that's all for this video. See you in the next one. Jai Hind.